नित्य अनुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्णा। ये स्थिति थी ऋषभदेव भगवान की। कैसे थे? नित्य अनुभूत निज लाभ वृत्ति तृष्णा, श्रेयस्तद रचनाय चिर सुप्त बुद्धे, लोकस्य यः करुणाय अभयम आत्मलोकम, अख्यात नमो भगवते ऋषभाय तस्मे। ऋषभ भगवान का प्रणाम मंत्र है। भागवत के 5वें स्कंद 6 अध्याय 19 नंबर श्लोक में आया है। ऋषभदेव भगवान को सभी देवता, शुकदेव गोस्वामी परम हंस प्रणाम कर रहे हैं। नमः नमः भगवते ऋषभाय तस्मे। हे ऋषभ, आपको हमारा प्रणाम है। कैसे थे? नित्य अनुभूत, उन्होंने जीते जी अपने शरीर में शिक्षा दी। भगवान ऋषभ है, भगवान भी है, लेकिन शिक्षा दे रहे हैं। नित्य अनुभूत, हमेशा अपनी अनुभूति में रहो कि आप कौन हो, शरीर नहीं हो। कौन हो? आत्मा को कोई मार सकता है तो किसको मारते हैं? तो आप कौन हो? तो फिर आपको डर किस बात का? लेकिन आपको डर लग रहा है, इसका मतलब आप नित्य अनुभूत नहीं कर रहे हो। तो पहला है नित्य अनुभूत। आज नित्य अनुभूत है तो कैसे पता चलेगा? निज लाभ निवृत्त तृष्णा, उसको निज लाभ की तृष्णा से निवृत्त हो जाएगा कि मेरा फायदा क्या है, मेरा फायदा क्या है। इसलिए कई बार लोग बिलीव नहीं करते। हम लोग जाते हैं प्रचार करने, बोले आपका क्या फायदा, अब यहां आए कथा करने प्रोग्राम में, कि हमारा कोई फायदा नहीं, जन कल्याण के, जगत कल्याण के लिए इतनी मेहनत, आपका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर इस भक्ति के मार्ग में चलना है, निज लाभ निवृत्त तृष्णा, तृष्णा जो है ना, आशा, उम्मीद, तृष्णा, ये बहुत बुरी चीज है। कहते मन मरा माया मरी, मन को वश में करना इतना मुश्किल है। माया की तो चर्चा कर ही रहे हैं, अहंकार, माया, सृष्टि। मन मरा माया मेरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। कबीर जी भी कहते हैं क्या, तृष्णा नहीं मरती है। मरते मरते भी आदमी को तृष्णा होती है, और जोड़ लो, और जोड़ लो, और बड़ा कर लो। निज लाभ निवृत्त तृष्णा, जिस दिन अपने लाभ की तृष्णा से मुक्त हो गए तो आप नित्य अनुभूत में चले गए। श्रेयस्त रचनाय चिर सुप्त बुद्धे, उसकी बुद्धि इस संसार के लिए सुप्त अवस्था में चली जाएगी। तुमने मकान नहीं बनाया, घर नहीं बनाया, मोटर नहीं बनाई, कोई बात नहीं है। क्यों? चिर सुप्त बुद्धे, संसार के लिए वो सुप्त हो गया। लोकस्य करुणाय अभयम आत्मलोकम, और वो कैसा हो जाएगा? अभयम, उसको डर नहीं लगेगा। नौकरी छूट जाए तो डर लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि भयभीत है। पहला ही लक्षण है अभयम। भक्त फोन करते मेरे को, प्रभु जी मैं इनिशिएटिव डिवोटी, मेरी जॉब नहीं प्रभु जी, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, डर क्यों रहे हो, जो होना होगा होगा, भगवान पर भरोसा रखो। अभयम, प्रभुपाद जी का नाम अभय चरणारविंद, जिसकी चरण में रह रहे हैं, प्रभु जी कहला रहे हैं, और खुद कैसे? भयम प्रहम प्रभु जी, अभयम प्रभु जी नहीं, भयम प्रभु जी। अभयम लोकम और आत्मलोकम, वो रहेगा कहां? अपने आत्मा के लोक में। आत्म स्वरूप को आत्मलोकम कहा है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। कई बार हम लोगों से पूछते हैं आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं? लोग कहते हैं यस, फिट एंड फाइन, बॉम्बास्टिक, फैंटाब्लास्टिक। अरे फिट एंड फाइन क्या होता है? आप स्वस्थ कहां हैं? कर नहीं प्रभु जी मैं 8 किलोमीटर पैदल चलता हूं रोज। 60 साल की उम्र हुई तो क्या हुआ? अरे आप आत्मा में स्थित हैं, स्वयं आप आत्मा हैं, और स्वयं में स्थित है तो आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। अदरवा अन्यथा आप क्या है? अस्वस्थ है। तो जो व्यक्ति आत्मस्थित नहीं है, आत्मा अनुभूति में नहीं है, वो कैसा है? रोगी है। इस संसार में सारे लोग कैसे हैं? रोगी हैं, क्योंकि आत्मा में स्थित नहीं है। जब तक आत्मा में स्थित नहीं है, चाहे आप भजन करता है, अभी आप बीमार है, इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन का नाम रखा हॉस्पिटल, और हम सबको कहा पेशेंट, इसलिए कहा पेशेंटफुली ट्राई करते रहो, क्योंकि यू आर पेशेंट। पेशेंटफुली ट्राई करते रहो, किसी दिन दवाई काम करेगी। अभी तो ड्रिप चढ़ रही है, किसी ना किसी दिन तो होगा, है ना? तो अपने को भक्त कह देना, आई एम अ डिवोटी, मुझसे तमीज से बात करो। अरे तुम डिवोटी हो कहां? डिवोटी तो ऐसा होता है, नित्य अनुभूता निज लाभ निवृत्त तृष्णा, अभयम आत्मलोकम, और कैसा है? अख्यात नाम हो। उन्होंने ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को भी उपदेश दिया था, बड़ा सुंदर। तो सेल्फ लाइफ साधु के कई लक्षण होते हैं, ये तो शास्त्रिक है। अगर हम गहराई से लक्षण देखें
भक्त अगर आपको बनना है ना तो ध्यान से सुन लो, ये लक्षण होने चाहिए, है ना। आपने क्या किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे किया ये इंपॉर्टेंट है। क्या किया ये इंपॉर्टेंट नहीं। प्रभु जी आई डिस्ट्रीब्यूटेड 1 लाख भगवत गीता, वेरी नाइस, दैट्स सो गुड, बट कैसे किया? कैसे किया? चिढ़ के किया। अगर नहीं आएंगे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, तो आत्मदेह बुद्धि पर किया। इसलिए करो कि श्री कृष्ण का प्रचार जन जन में होना चाहिए। श्री कृष्ण हर एक में, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं हर व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। कौन सा कैंसर है? द्वेष। और द्वेष क्यों है? क्योंकि हम उसको दूसरा मानते हैं। जिस दिन हम मान लेंगे ममेव अंशः, कृष्ण का सारी दुनिया मेरी है, मेरे ही अंश है, तो सब भाई हो गए कि नहीं? जब सब भाई हो गए तो एक भाई दूसरे भाई को प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर भाई गलत रास्ते पर जा रहा हो तो क्या कहते हैं? रुको रुको, गलत रास्ते पर मत जाओ। रोकते हैं कि नहीं? बोले अरे अपने भाई को तो रोक सकते, पड़ोसी को थोड़ी रोकेंगे। पर पड़ोसी को इसलिए नहीं रोक रहे क्योंकि आप उसे क्या मान रहे हैं? पड़ोसी है। जिस दिन मानेंगे भगवान का ही अंश है, मेरा भाई है, उस दिन उसे बताएंगे नहीं। आप अपने मन से पूछ कर देखिए, आपने हजारों लोगों में, आपके आसपास इतने लोग मिले, आपने कितने लोगों को कृष्ण भावनाविद बनाया आज तक? कितने लोगों को माला जब पकड़ाया आप कहें अगर मैं ही ढंग से नहीं पकड़ पाया तो अलग बात है, लेकिन अगर कितने लोगों को आपने पकड़ाया है तब पता चलेगा आप सच में इस सृष्टि में भगवान के अंश मानते हैं सबको। नहीं तो आप उनसे क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज बोलते थे प्रचार करने वाला व्यक्ति द्वेष नहीं करता। जा रे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु होइए तारे। ये कहने के लिए नहीं है, करना भी है। जिसको मिले उसको भगवत गीता दो, उसको थोड़ा कृष्ण के बारे में बताओ, इस्कॉन के बारे में बताओ, मंदिर ले आओ। तो ऐसा करना चाहिए। अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में सबको प्रयास करो मंदिर लाने का, दर्शन कराने का, भक्तों से मिलाने का। और अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप उनसे द्वेष कर रहे हैं। ये कैंसर है। पहले एक से होगा फिर दूसरे से होगा। पहले लोग आते जब मंदिर तो उनको रिश्तेदारों से प्रॉब्लम होती है, फिर जब मंदिर आते हैं तो उनको किससे प्रॉब्लम होती है? भक्तों से प्रॉब्लम होती है। फिर थोड़े दिनों बाद गुरु से प्रॉब्लम होती है, फिर थोड़े दिनों बाद भगवान से प्रॉब्लम हो जाती है, फिर छोड़ जाते हैं। तो कैंसर ऐसे नहीं होता एकदम से पूरी बॉडी में हो गया। पहले एक पार्ट में होगा, फिर वो मैलिग्नेंट कैंसर पूरी बॉडी में फैलेगा और धीरे 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 पूरी बॉडी को कैप्चर करेगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो एकदम से नहीं आता द्वेष। और इस संसार की रचना कैसी हुई? इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत। द्वेष से ही आप इस संसार में आए थे और द्वेष पे ही खत्म होकर चले जाते हो। तो इसलिए अगर जो व्यक्ति द्वेष नहीं करता, जीवन हेतु सा प्रचार। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे अगर कोई व्यक्ति मृत है, मर गया है, शरीर से आत्मा निकल गई, तो वो नहीं बोल सकता हरि के बारे में। लेकिन अगर जीवित है, जीवन हेतु सब प्रचार, उसको प्रचार करना चाहिए, भगवान के बारे में कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये है सदा कृष्ण का स्मरण करना, ये लक्षण है। सर्वभूतेषु या पश्यति भगवत भावान आत्मनः, जो सबके अंदर भगवान को देखता है। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु या पश्येत भगवत भावम आत्मनः, सबके अंदर भगवान को देखता है। बड़ा सुंदर, आज मैं सुबह सुन रहा था, गुरु महाराज जी बोल रहे थे सबके अंदर भगवान का दर्शन करेगा ना, वो अवश्य प्रचार करेगा, वो रुक ही नहीं सकता, उसे रहा नहीं जाएगा। वो कहेगा मैं अपने इस भगवान की सेवा ना करूं। तो महाराज बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो लोग सोचते केवल मंदिर में भगवान मूर्ति में होते हैं, बाकी वैष्णवों को प्रणाम करना, उनको प्रेम करना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कनिष्ठ है। लेकिन उसको एक ना एक दिन ऊपर उठना है, नामाभास तक तो पहुंचना है। शुद्ध नाम ना हो, कम से कम नामाभास तो। नामाभास में नाम अपराध बंद हो जाते हैं, वैष्णव अपराध बंद हो जाएंगे। लेकिन जब तक वैष्णव अपराध नाम अपराध कर रहे हैं तो महाराज कहते हैं कई जन्म भी जप करते रहोगे उसका कोई फल, क्योंकि मन में द्वेष है ना। जप करके उठे 2 घंटे तो सीधे रहे कमर, फिर उठे तो उसमें दोष, उसमें दोष, उसमें दोष, उसमें दोष। बोले सपने हो ना देखिए पर दोषा, सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना। तो सोचो आपकी स्थिति कहां है? आप तो नाम अपराधी हो, नाम अपराधी। जिस व्यक्ति ने जीवन प्रचार के लिए समर्पित किया, उन भक्तों की निंदा करना पहले नाम अपराध है। प्रतिदिन पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा तोड़ते इसी को ही। वो वाले में ये कमी है, उन वाले में ये कमी है, उनका ऐसा है, उनका वैसा है। तो नाम अपराध के साथ कभी भगवत प्राप्ति होगी नहीं। सर्वभूतेषु या पश्यति भगवत आत्मन आत्मनः।
हर जगह भगवान दिखेंगे, चर में भी दिखेंगे, अचर में भी दिखेंगे। प्रहलाद को कहां दिख रहे थे? कहां दिख रहे थे? हाँ जी, खंबे में दिख रहे थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहां दिख रहे थे? शालिग्राम शिला में दिख रहे थे। राधा रमण प्रकट कर दिए। हर जगह भगवान का दर्शन। ऐसी स्थिति आ जाए तो अनर्थ निवृत्त हो गए, समझो आप। अब आप अनर्थ निवृत्त हुए हैं, निष्काम हो गए हैं, आपकी सोच बदल गई है। अब आप प्रेम के साथ प्रचार करते हैं, जीव पर दया करते हैं, आप अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, आपका द्वेष खत्म हो गया है, विनम्रता आ गई है आपके अंदर। तो कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाया, दुखेशु अनुद्विग्नम मनः, जब दुख आए उस समय अनुद्विग्न मनः, अनुद्विग्न मतलब विचलित होना। जब दुख आए, दुखेशु अनुद्विग्न मनः, दुख में अनुद्विग्न रहना, विचलित नहीं होना। और हम लोग कितने विचलित होते रहते हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा, सुख में खुश नहीं होना, उसका आनंद नहीं लेना, एंजॉय नहीं करना। पता चला एंजॉयिंग का टाइम मिला तो खेल कूद में उतर गए। नहीं 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 नहीं, भागवत भक्त का तो एक ही क्रिया है, श्रवण 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 श्रवण, है ना। कोई भोजन हमारा है ही नहीं, हमारा और कोई क्रिया ही नहीं है। रिक्रिएशन एक्टिविटी इज वन, हियरिंग 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 अबाउट कृष्णा। जितना सुनेंगे कृष्ण के बारे में उतना आपके अंदर नई स्फूर्ति आएगी, नई ऊर्जा आएगी। अब कृष्ण के बारे में नहीं सुनेंगे, आप कूद लो, नाच लो, नहीं होगा। सुनना बहुत जरूरी है ना। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भया क्रोधा। वीतराग साधु कहलाते हैं ऐसे। वीतराग यानी उनको राग यानी अटैचमेंट, संसार से राग जो है ना, अनुराग संसार का हटाते। वीतराग भय क्रोधा, भय नहीं है, क्रोध नहीं है। स्थाई धी मुनि उच्चते, ऐसे लोगों को स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहते हैं। स्थाई धी मुनि उच्चते। इसके लिए प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसा क्यों नहीं हो पाता? एक सबसे इंपॉर्टेंट जो शास्त्र में बोला गया, मुझे जो मैंने इतनी वाणी साधुओं की सुनी अपने मंदिर में भक्तों से, सबसे मुख्य है असत्संग त्याग एई वैष्णवाचार। ये सबसे मुख्य है। सारी क्रिया, भजन क्या किया, कितना ग्रंथ सुना, इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है असत्संग त्याग एई वैष्णवाचार। उन लोगों के साथ नहीं बैठना जो भक्त नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। सूरदास जी ने एक पद में गाया है, तज मन हरि विमुखन को संग। हे मन, किसका संग त्याग दे? जो हरि से विमुख है। तज मन हरि विमुखन को संग, जिनकी संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जिनकी साथ से कुमति उत्पन्न होती है। आप किसी रिश्तेदार से मिले, उसने कह दिया क्या माला माला कर रहे हो, है? तो मीराबाई बनोगे, सूरदास बनोगे, गोस्वामी बनोगे। आपकी कुमति उपज गई अगर, बात तो ठीक कह रहा है। अरे पैसा जोड़ लो, अंत में पैसा ही काम आएगा। ये माला वाला फ्री में आदमी बाद में फ्री टाइम में करना आपने। जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, रे मन तजियो हरि विमुखन को संग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हो पाता हमसे। हम मिलते रहते हैं उन लोगों से जो हमारी क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हम सोच रहे हैं हम प्रीचिंग कर रहे हैं। प्रीचिंग उसको करनी है जो प्रीचिंग के लिए इंक्लाइंड है। जो इंक्लाइंड नहीं उसे करेंगे, आपका भी चला जाएगा। आप किसी को बताते हो, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बड़े सुंदर प्रवचन बताते हैं। आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है, आप बताते हो मेरा नाम क्या। वो पूछे आपके लॉकर में कितने पैसे, बताते हो। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके बोल सकते हो, आप भी करो। बस इतना ही प्रचार काफी है। पुस्तक ले लो, ज्यादा समझाएंगे तो आपका सोना चोरी कर लेगा। 4 लोगों को बता देगा इसके पास बहुत धन है, इसके पास बहुत धन है, छापा पड़ जाएगा, चोरी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन आप इसलिए अपना धन कितना किसी को बताते। ऐसे ही हरि भक्ति का खजाना केवल उन्हीं को बताना जिनको हरि से प्रेम हो, जो इंक्लाइन डिवोटीज। आप देखो सती माता के साथ शिवजी जाने को तैयार नहीं है। सती माता के साथ क्यों? कारण क्या है? क्यों छोड़ रहे हैं उनको? उन्हें हराम कथा के प्रति अपनी शरणागति नहीं दिखाई, तो इसलिए उन्होंने तन
तज मन हरि विमुखन का संग। ये हरि विमुख है ना मेरी पत्नी सती, त्याग दिया, छोड़ दिया। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, पत्नी से पूछा चाय या मैं, उन्होंने क्या किया, चाय पी। प्रभुपाद ने किसको छोड़ा? आपको पत्नी पूछे क्या चाय में, क्या आप कहीं छोड़ोगे? आप कहोगे मंदिर छोड़ देता हूं, तुम चिंता मत, नाराज मत हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप आज ही छोड़ करके आ जाओ, लेकिन उसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं आप 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 50 55 60 कब तक वेट करोगे? एक समय तो आपको निर्णय लेना होगा ना, तुरंत मत लो, लेकिन कुछ देर के बाद तो निर्णय लो क्या करना है। या तो परिवार अगर भजन में लगाओ तब तो कहते सन्यास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिवार अगर विपरीत हो तो ऐसे संसार जो कुमति दे दे उसको त्याग दो। बोले किसने किसको त्याग दिया? बोले बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, शुक्राचार्य को। विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, रावण को। ध्रुव ने अपने माता पिता को त्याग दिया। प्रहलाद ने अपने पिता को मरवा दिया। है कोई पिता का मर्डर यहां पे? प्रहलाद ये रहे फोटो में, आप करो कहां है? ये रहे पिताजी कोई तो बुलवाए, मार दिया। और फिर भी कुछ शिकन नहीं आ रही, चिंता नहीं आ रही है, कह रहे पिताजी को ऐसे मार दिया भगवान, अब मैं छोड़ दूंगा प्रभु। यहां पर किसी के घर में कोई बीमारी आ जाए तुरंत कहता है मेरी आस्था उठ गई भगवान से। ऐसा कोई करता है क्या? अभी लोग लगे हुए हैं एयरक्राफ्ट में, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, गीता बच गई, भगवान ने रक्षा क्यों नहीं करी? रक्षा किसकी होनी चाहिए? शरीर की। मतलब भक्ति करोगे तो 500 साल जिंदा रहोगे, ये गारंटी है कहीं पे। भक्ति करने से आपकी आत्मा भगवान के धाम को जाएगी, ये गारंटी है। भगवान आपकी भक्ति की रक्षा करेंगे। शरीर तो मरना ही है। आज नहीं, प्लेन में बैठ के आग नहीं लगेगी तो नीचे लेटकर आग लगेगी, आग तो लगनी है, आग तो लगेगी। तो जो भक्ति करते होंगे, प्लेन क्रैश हुआ, उसमें से जो भक्ति करते होंगे वो ऊपर के लोग चले गए, जो नहीं करते वो नीचे के लोग चले गए। ये बस डिफरेंस है, मरना तो है ही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.